हमारे लाडले खासदार माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी, मेरे मित्र मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव यूनुस खान जी, हमारे भूषण वाडे जी, महेश पाटिल जी, विशाल जी, चंदू म्हात्रे जी, नंदन सिंह जी, प्रमोद वैती तथा उपस्थित मनोज मिरांडा तथा उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के सामने इतना बड़ा युद्ध लड़ा कि आज जो आदिवासी समाज आज जो सुरक्षित है उसके सबसे बड़ा पीछे कारण जो है भगवान बिरसा मुंडा है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे कि आदिवासी समाज के लिए ये करना, आदिवासी समाज के लिए वो करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो आदिवासी ये नाम नहीं लेकिन वनवासी जिसको बोलते हैं, ऐसे समाज के हमारे लोग जो वनों में रह करके वनों की रक्षा करने का काम जिन्होंने किया, आज तक इस देश के जंगलों को सुरक्षित रखने का काम अगर किसी समाज ने किया है तो वो इस देश का वनवासी समाज है। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जितने भी इस देश के अंदर आज हरियाली है, वरना आप देखते हैं कि अरब में किस प्रकार का रेगिस्तान बन गया, कहीं पर कुछ और हो गया, लेकिन अगर इस देश का जंगल अगर किसी ने बचाया है तो इस देश के आदिवासी समाज ने बचाया है। तो ये देश के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है और उस उपकार की पुनर्भेट करना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू महिला आदिवासी समाज में से एक अच्छी कार्यकर्ता, उसको उन्होंने इस देश का राष्ट्रपति बना करके आदिवासी समाज को जो सम्मान दिया है पूरे विश्व में। पुरानी सरकारों ने बहुत बड़े बड़े बात किया, बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन जंगलों को उन्होंने नक्सलवादियों के हवाले कर दिया कि अगर कोई भी विकास का काम अगर जंगलों के बीच में होता हो तो वहां पर बम फोड़ करके और सारे प्रशासन के विरुद्ध ऐसा समाज को कर दिया। लेकिन उस समाज को फिर एक बार बाकी सारे देश के नजदीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। पूरे देश भर में विकास के कामों का अगर सही में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब 2014-15 में सुनता था तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बोलते थे कि इस देश को असली स्वतंत्रता 2014 के बाद मिली है। 2014 के बाद यहाँ के लोगों को समझ में आया कि सरकार क्या होती है, प्रशासन क्या होता है, जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है। वरना आज तक यही समझते थे कि चुनाव आ गया तो इस जाति को आरक्षण दे दिया, उस समाज को आरक्षण दे दिया, इस समाज का आरक्षण कम कर दिया और कहीं भी ना रोड था, ना रास्ता था, ना बिजली थी, ना पानी था, न कुछ था। हर व्यक्ति सिर्फ भगवान भरोसे था और भगवान के लिए भी उन्होंने तय किया था कि इस देश में भगवान को भी जीने नहीं देंगे। और प्रभु श्री राम का मंदिर भी इन्होंने 60 साल तक रोक के कोर्ट में रखा था। यानी इस देश के समाज को अपना स्वाभिमान से जीने के लिए कोई भी ऐसा उन्होंने मौका इस देश के लोगों को नहीं दिया। लेकिन अगर इस देश को मौका मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद मिला। दोस्तों, यही उत्तर मुंबई था और इसी उत्तर मुंबई के अंदर आपको पता है इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या होती थी। इसी धारोली गांव में आजादी के 70 साल के बाद भी पानी नहीं आया था। मड के अंदर 70 साल के बाद भी पानी नहीं आया था। और ये सब कांग्रेस के लोग बोलते थे कांग्रेस का हाथ और गरीब के साथ। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ था लेकिन उसके गर्दन के ऊपर था, कभी उसके साथ नहीं रहा। लेकिन इस मालाड के अंदर अगर विकास कामों की अगर शुरुआत हुई है तो उससे पहले रामनायक जी और उसके बाद उस परंपरा को आगे लेके जाने का काम स्वर्णिम तरीके से अगर किया है तो हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया। गोपाल शेट्टी जी आप देखेंगे कभी स्वस्थ नहीं बचते हैं, कहीं पर भी आप आराम करते हुए ना नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे ना गोपाल शेट्टी जी को देखेंगे। कभी आज तक मैंने गोपाल शेट्टी जी का चेहरा ऐसा नहीं देखा कि सुस्त हो रहा हो या कोई उनको आराम पसंद हो। गोपाल शेट्टी जी ना मोदी जी क्या कहते हैं, ना मैं खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा, और गोपाल भाई का कहना है ना मैं आराम करूंगा ना कार्यकर्ताओं को आराम करने दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा बैकलॉग है, इतना बड़ा बैकलॉग है, जितना काम करेंगे उतना कम है। ये मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में इसको तैयार होना चाहिए था, लेकिन इसी मुंबई के अंदर आज भी इतने वर्षों के बाद अगर पानी की टाकी के लिए 80 साल लग जाए तो ये खुद सोचने की बात है कि हम लोग कौन से मुंबई में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी 2014 के बाद इतना सारा विकास काम गोपाल शेट्टी जी ने किया। यहाँ का प्रशासन
आप देखेंगे रोज बीएमसी का ऑफिस, आज गोपाल भाई को कोई जरूरत नहीं है बीएमसी का ऑफिस जाने की, वो एक लोकसभा के सदस्य है, लेकिन गोपाल भाई रोज बीएमसी का या तो पी नॉर्थ हो, आर साउथ हो, अलग अलग बीएमसी के ऑफिसों में जाकर के उनको मालूम है कि बड़े बड़े काम नहीं, मोदी जी क्या कहते हैं कि छोटे छोटे काम करने की जरूरत है, छोटे छोटे कामों को अच्छा करने की जरूरत है। उसी के आधार पर, वरना यहाँ का सांसद, यहाँ का नगर सेवक का जो काम था, जो आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो माननीय गोपाल शेट्टी जी ने बोरीवली से यहाँ आकर के और ये काम और ये करके बताया। अभी एक चर्चा चली कि पूरे मुंबई के अंदर पोल्यूशन का लेवल बहुत भयानक हो गया, एकदम ऐसा कि गैस चैम्बर बन गया मुंबई, लेकिन बोरीवली को अगर पूरी तरह पोल्यूशन मुक्त बना के रखा तो माननीय गोपाल शेट्टी जी ने बना के रखा, क्योंकि पूरे बोरीवली के अंदर इतने सारे मैदान, खेल के मैदान, बागीचे, जहां पर भी खुला स्पॉट था वहां पर बागीचा बनाया, खेल का मैदान बनाया। आप देखेंगे सबसे कम बीमार और सबसे कम अस्पताल ये बोरीवली में है, और आप मलाड में देखेंगे तो बीमारी का घर है, क्योंकि यहां पर आज भी जिस प्रकार से मेडिकल की सुविधा चाहिए, जिस प्रकार से खुले मैदान की जरूरत है, जिस प्रकार से विकास कामों की जरूरत है, जिस प्रकार से रोड की जरूरत है, यानी गोपाल शेट्टी जी आने के बाद में अभी आप देखेंगे मलाड का एसवी रोड पे आप जैसे ही चिंचोली पे एंटर करेंगे वैसे ही आपको सीधा मारवे रोड का जंक्शन दिखेगा। इतना चौड़ा रोड बनाने का काम अगर किसी ने 60-70 साल के बाद किया तो माननीय गोपाल शेट्टी जी ने किया। उनकी कल्पना में लोग ये तो विश्वास के बाहर था। इतने सारे दुकानदारों को मनाना, उनको पीछे लेके जाना, एक एक दुकानों की कीमत लाखों लाखों रुपए है, एक ईंट भी आप किसको सरका नहीं सकते। अभी ये जमीन खुली जमीन है, लेकिन आप एक पेड़ भी इधर से उधर लगा दोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा फसाद हो जाएगा। लेकिन एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा है, विकास का रेवोल्यूशन चल रहा है, और विकास का रेवोल्यूशन के इसमें आज मलाड का चित्र बदल रहा है। और मलाड के ट्रैफिक की समस्या, मलाड के पीने के पानी की समस्या, मलाड में गार्डन की, ओपन स्पेस की, पार्क की और साधारण जनों के मेडिकल की सुविधा अगर दूर किसी ने की है तो हमारे गोपाल शेट्टी जी उस काम में लगे हैं। अभी बहुत सारे लोग मेरे आगे वक्तव्य करेंगे, मैं